हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि M2 टोन टैबलेट या सिरप गर्भधारण कराने में किस तरह से आपकी मदद करती है। इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाली सारी वीडियो मिलती रहे। हम बात करते हैं कि जब भी आप डॉक्टर के पास में जाते हैं और आप ये कंप्लेंट करते हैं कि मैं काफ़ी समय से गर्भधारण की तैयारी कर रही हूँ पर मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ या मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हूँ, इस तरह के क्वेश्चन आए दिन मुझे आते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कि हम इसमें विस्तार से बात करें ताकि आप लोगों को भी डिटेल में समझ में आए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो जब भी डॉक्टर के पास में कोई भी मरीज आती है और वो ये कंप्लेंट करती है कि मैडम मैं काफ़ी सालों से ट्राई कर रही हूँ, हमारे सारे रिपोर्ट नॉर्मल है, यानी कि अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, हम हस्बैंड वाइफ में कोई खराबी नहीं है, कोई कमी नहीं है, सब कुछ रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही है पर कंसीव नहीं हो पा रहा, तो हमें कहाँ मिस्टेक हो रही है ना। तो डॉक्टर आपको M2 टोन टैबलेट या फिर M2 टोन सिरप दे देते हैं कि इसको लो और ट्राई करो। तो ये M2 टोन टैबलेट या सिरप किस तरह से आपकी मदद करती है गर्भधारण कराने में। तो ये M2 टोन टैबलेट या सिरप दोनों फॉर्म में ये अवेलेबल रहती है। जो पेशेंट सिरप लेना चाहते हैं उनको सिरप रिकमेंड की जाती है। जो पेशेंट सिरप नहीं लेना चाहती है टेस्ट के कारण या और भी रीज़न की वजह से, तो ऐसी महिलाओं को हम टैबलेट रिकमेंड करते हैं। यह आयुर्वेदिक टैबलेट सिरप होती है, चरक फार्मा इसका निर्माण करता है और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमको देखने को मिलते हैं। बहुत सारी डिजीज़ में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, पर स्पेशली गायनिक में या महिलाओं को पीरियड से संबंधित जो भी प्रॉब्लम से रहती है उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको अगर गर्भधारण नहीं हो रहा तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है या ऐसे क्या रीज़न हो सकते हैं जिसके कारण आपको गर्भधारण होने में समस्या हो रही है। तो सबसे पहले कारण होता है कि कहीं आपकी जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो अच्छे से नहीं बन रही। कई बार एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बहुत पतली रह जाती है जिसमें बच्चा नहीं चिपक पाता है, यानी कि इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। कई बार एंडोमेट्रियम की थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है, तब भी बच्चा उसमें अपनी जगह नहीं बना पाता है, यानी कि बच्चा नहीं चिपक पाता है। वो कोशिश करता है बट इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है तो 7 दिन के बाद में आपका फिर से पीरियड चालू हो जाता है। दूसरी प्रॉब्लम रहती है कि कहीं ना कहीं आपकी जो एग की क्वालिटी है, जो अंडा बन रहा है वो अच्छे से नहीं बन रहा, उसकी क्वालिटी उतनी बेटर नहीं है कि वो कंसीव कर पाए, यानी कि वो एग और स्पर्म मिले और वो फर्टिलाइजेशन कर पाए, है ना। तो अगर आपके एग की क्वालिटी मतलब बीज ही खराब है तो आपका बच्चा किस तरह से ठहरेगा। इसके बाद में कई महिलाओं की एंडोमेट्रियम की लाइनिंग तो सही रहती है पर ओवुलेशन नहीं हो पाता है, यानी कि एग ही रिलीज नहीं हो पाते, तो गर्भधारण कहाँ से होगा। इसके बाद में बहुत सारी महिलाओं को PCOD या PCOS हो जाता है, यानी कि ओवरी में जो हमारे अंडाशय रहते हैं उनमें गांठें बन जाती है। तो गांठें बनने के बाद में ओवुलेशन नहीं हो पाता है, एग नहीं निकल पाता है, क्योंकि जो एग निकलना था वहाँ तो आपकी परत बन गई है, ओवरी जो अंडे फूट ही नहीं रहे हैं, है ना, तो आपको एग निकलेगा कहाँ से। इसके बाद में जिन महिलाओं को पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है, बहुत ज़्यादा सफ़ेद पानी ल्यूकेरिया की प्रॉब्लम रहती है, ल्यूकेरिया इन्फेक्शन के कारण होता है, और कई बार कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉब्लम ल्यूकेरिया के कारण भी होता है। जिन महिलाओं को बहुत सीवियर ल्यूकेरिया होता है, जैसे ऐसा लगता है महिलाओं को बार बार कि मेरा पीरियड आ जाएगा, पर जाके देखते हैं तो वाइट डिस्चार्ज निकलता है, बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज पेशेंट को हो रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम के कारण भी कई बार गर्भधारण नहीं हो पाता है। इसके बाद में महिलाएं बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेती है कि मैं तो 6 महीने से ट्राई कर रही हूँ, मेरे को तो कंसीव नहीं हो रहा, मेरे में क्या प्रॉब्लम है, रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, बस सिर पकड़ के बैठ जाती है। तो इस तरह की गलतियाँ आपको नहीं करना, जितना हो सके खुश रहिए। खुश रहेंगे तो आपकी बॉडी के जो भी हार्मोन्स है ना, जो गर्भधारण कराने में रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो ठीक रहेंगे, उनका स्तर ठीक रहेगा बॉडी में, तो आप बहुत जल्दी से गर्भधारण भी कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट हैं मेरे जिनकी शादी को 9 साल 10 साल हो गए, वो बहुत सारे डॉक्टरों के पास में भटक के आए और जब मैंने उनको ट्रीटमेंट दिया
और उन लोगों ने 1-1 महीने में भी गर्भ धारण किया। मतलब कभी कभी हम लोगों को इतना आश्चर्य होता है कि यार ये इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाकर के आए और इनको कुछ नहीं हुआ। डॉक्टरों ने 1-1 साल ट्रीटमेंट देकर के मना कर दिया कि अब हमारे बस की बात नहीं है, आप कहीं और दिखा लेना, हमसे नहीं हो पाएगा। पेशेंट एकदम से निराश हो जाते हैं, पेशेंट को ऐसा लगता है कि अब मेरा क्या ही होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि अगर आपको भी इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप भी मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, मेरी अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम उसको हम विस्तार से यानी कि डिटेल में बात करते हैं। और कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, है ना, क्योंकि बहुत सारी लेडीज ऐसी रहती है जिनको बहुत लंबी एज में जाके बच्चे होते हैं, 40 में भी हो जाते, 35 में भी हो जाते हैं, है ना। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे तो अभी नहीं हो रहे तो कभी नहीं होंगे, ये बहुत बड़ी गलत प्रेमी है आपकी। और बहुत सारी बार कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस आप टेंशन में ही बैठे रहो, खाना पीना छोड़ दो या फिर अपने सारे काम को डिस्टर्ब कर लो। इस तरह की कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करना है, क्योंकि आज ना कल तो कंसीव हो ही जाएगा, है ना। पर उसके लिए आपकी बॉडी भी तो प्रिपेयर होना जरूरी है। आप भी मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से, हर तरफ से प्रिपेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गर्भधारण तो कर लिया और महिला को चक्कर आ रहे हैं, चलने की नहीं बन रही है, सांस फूल रही है, तो फिर आपका बच्चा कितना ग्रोथ करेगा। बीच में बच्चा खराब हो जाता है, एबॉर्शन हो जाते हैं, है ना। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स पेशेंट को फेस करनी पड़ती है। तो हम बात करते हैं कि जो एम2टोन टैबलेट और जो सिरप है वो किस तरह से हेल्प करती है। तो वो इसी तरह से हेल्प करती है। उसको लेने के बाद में हमारी जो बच्चादानी है वो बिल्कुल स्वस्थ रहती है। हार्मोन का इम्बैलेंस जो चल रहा था वो अपना आप ठीक हो जाता है। महिला के पीरियड की जो इनरेगुलरिटी रहती है, पीरियड जल्दी आना, लेट आना, अच्छे से नहीं आना, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, पीरियड के दौरान पेट में दर्द होना, ओवरी में गांठें होना, ओवुलेशन नहीं होना या अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं होना, ये सारी प्रॉब्लम्स इस टेबलेट को या सिरप को लेने के बाद में ठीक हो जाती। अब अगर एक टेबलेट को लेने से या एक सिरप को लेने से इतनी सारी प्रॉब्लम आपकी ठीक हो सकती है, तो क्यों ना डॉक्टर इसको क्यों ना रिकमेंड करेगा, है ना। और ऊपर से आयुर्वेदिक है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो डॉक्टर सबसे पहले नंबर 1 पे तो इसी को चलाएगा, है ना। तो आप जब भी इसको लेंगे तो इतनी सारी प्रॉब्लम को ये कवर कर लेती है, तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है। तो एंड के दिनों में, एंड के महीनों में आपको गर्भधारण वैसे ही हो जाता है। तो इसको हम मिनिमम 3 से 6 महीने तक देते हैं, और 3 महीने तो स्पेशली हम लोग इसको देते ही देते हैं। इसको बीच में बंद नहीं करना रहता है। बहुत सारी महिलाओं के सवाल आते हैं कि मैडम मेरा तो पीरियड आ गया, अभी मैं इसको बंद कर दूं क्या? डॉक्टर ने बोला था कि जब पीरियड आए तब आपको इसको रोक देना है। तो आप बिल्कुल भी मत रोकिए, पीरियड के दौरान भी इसको यूज़ करिए। इसके ऐसे कोई भी पर्टिकुलर साइड इफेक्ट नहीं है कि पीरियड में नहीं लेना है ना। तो आप इसको कंटिन्यू 3 महीने तक लीजिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम मैंने बताई वो सारी ठीक हो जाएगी, तो अपना आप ही गर्भधारण हो सकता है। अब हम बात करें कि इस टेबलेट को आपको लेना कैसे रहता है, तो ये आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपको 1 टेबलेट देना है कि 2 टेबलेट देना है कि 3 टेबलेट देना है। अगर हम सिरप के बारे में बात करें तो हम इसको 5 ml भी दे सकते हैं, 10 ml, 15 ml और 20 ml तक हम इसको पर डे दे सकते हैं मिनिमम। जैसे 10 ml सुबह खाने के बाद, 10 ml शाम को खाने के बाद। इसको जो लेने का सही तरीका रहता है वो खाने के बाद ही लेना है, खाली पेट नहीं लेना है। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो इसके ऐसे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, पर इसको लेने के बाद में अगर आपको बॉडी में कोई चेंजेस दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि मुझे ये प्रॉब्लम पहले नहीं थी पर ये टेबलेट लेने के बाद में हो रही, तो ऐसे में आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। इसका डॉक्टर कोई भी आपको अल्टरनेट सॉल्यूशन निकाल करके बताएंगे या डोज कम कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये समझा पाई हूँ कि एम2टोन टैबलेट या सिरप हमको गर्भधारण करने में किस तरह से मदद करती है। इस वीडियो को बनाने में हमने काफ़ी मेहनत की है, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाली सारी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।